ये वाली ये तो डायरेक्शन, ये नेट वेलोसिटी, हाँ वर्टिकल वेलोसिटी। हो गया? चलो मैं पूरा मिटाने जा रहा हूँ। बात क्यों बेटा, बात क्यों कर रहे हैं? ऐसे कोई बात मैंने बोली नहीं है। चलो मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आइए अब देखो, अगर आपको याद रहा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो जरा बेटा, एक टावर है, प्लीज इसकी हाइट h है, दो पार्टिकल, ध्यान से, एक पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया गया, कितने से? ये फर्स्ट पार्टिकल है, बोलो आया ना? और सेकेंड पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप किया गया, यू लेता हूं यहां पे, इसको ड्रॉप किया गया। ये कौन सा है? सेकंड पार्टिकल। क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, बस समझा रहा हूं आपको। सेकेंड पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, सेकेंड पार्टिकल को, मतलब एक बच्चे ने यू फेंका, उसमें देखने ड्रॉप कर दिया। बोलो हाँ है ना? आपको बताना है कि किसको ज़्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। रिपीट कर रहा हूँ बात को। एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, बोलो है ना, दूसरे पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। कौन से पार्टिकल को ज़्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में? फर्स्ट को थ्रो हॉरिजॉन्टली, सेकेंड को ड्रॉप सेम टाइम पे। तो कौन से पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा? बोलिए, कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट को लगेगा, कितने लोग बोल रहे हैं सेकेंड को लगेगा, कितने लोग लग रहा है दोनों का टाइम सेम होगा? ये आंसर है। देखो एक बात बताओ, अगर आपने पार्टिकल को यहां से क्या किया, बोलो, इस प्रकार से थ्रो किया, t = 0 और ये हाइट कितनी है? बाई, पार्टिकल यहां तक गया, टाइम कितना लिया मान लेते हैं t1 मान लो। इसके लिए सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्टिकल है, कौन सा? ये फर्स्ट पार्टिकल। अक्का लगाओ। आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते बेटा? y t - y0 u/t हाफ a/t²। ये y लिखा है, थोड़ा सा ऐसे हो गया है। y t कितना है? ये y है और ये वाला एक्सिस x है। बोलो आया ना? अब बार बार हम बनाएंगे नहीं। बोलो क्लियर है क्या? ये y है, माइनस और 0 और ये 0। आपने इसको ऐसे थ्रो किया है तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है, और इंटू t प्लस हाफ g का g रहेगा t²। यहाँ से t की बात आए तो यह आ जाएगा 2y/g का रूट फर्स्ट के लिए। अब सेकेंड वाले पार्टिकल को आपने, अपन हाइट h लिए हुए थे तो अपन चाहे तो y की जगह h यूज़ कर सकते थे, तो ये आ जाता 2h/g अंडर रूट में। अब इसमें क्या किया हमने? यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप किया, बोलो हाँ है ना? इनिशियल वेलोसिटी 0, मान लेते हैं टाइम पहुँचने का टाइम कितना है? t2 मान लो, t2 ले लो, पहुँचने का टाइम t2 मान लो इसको। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करें फिर से वही फॉर्मूला, y t - y0, बोलो हाँ है ना? बोलो u/y प्लस हाफ a/t²। y t बोलो, y यानी h, बोलो है ना भाई? यहाँ से यहाँ तक कितना है? h ही तो है, h - 0, क्योंकि अपन इसी को रेफरेंस मानते हैं हमेशा, है ना? ये क्या आएगा? 0 ड्रॉप था, टाइम कितना माना अपन ने? t2 बोला है इसको, ये पहले वाले को t1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? हाफ g t2 का स्क्वायर। अब बताओ t2 कितना आएगा? 2 इस तरफ आ जाएगा, स्क्वायर है तो रूट। क्या लगा? दोनों का टाइम क्या लगेगा? सेम। फर्क किसका है? ये वेलोसिटी किया क्या? बस ये जो आपने थ्रो किया है इसको, इसने सिर्फ क्या प्रोवाइड किया? उसको x प्रोवाइड किया बस। वो इसके लिए कोई उसका रोल नहीं है। पहले पढ़ा क्या? सिर्फ उसने क्या किया? उसको x दे दिया कि वो उधर जाकर गिरेगा।
टाइम दोनों क्या रहे, सेम टाइम तक हवा में रहेंगे। कॉपी करो, टेंशन मत लो भाई, एंडिंग चल रहा है। तब किसी बॉलीवुड की मूवी भी देखोगे एंडिंग समझ में नहीं आएगा। तब समझ में आया क्या? तो आपको लगा क्या था, फर्स्ट वाली ज़्यादा टाइम लगेगा, बट टाइम आपने इक्वल बोला था। ठीक, चलिए जल्दी करिए। हेलो, जल्दी करिए प्लीज़। दोनों को टाइम क्या लगेगा, सेम। तो गलतफहमी नहीं होना चाहिए था। अब कुछ ऐसे उत्पटांग क्वेश्चन हमारे हैं जो आज और कल की डेट में हम कर लेंगे पूरा। हो गया? तो आंसर गलत नहीं देंगे, अब तो सोच लेंगे अब आंसर। अगला क्वेश्चन, इसी कोई लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये सब क्या है, समझदारी वाले क्वेश्चंस हैं। आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। हुआ ये कि प्लीज देखिए, ये एक टावर है, हाइट h है। टावर के टॉप से, ध्यान दीजिएगा, टावर के टॉप से V0 से कुछ थ्रो किया गया, सपोज करो A, कोई बॉल वगैरह कुछ है। यहाँ पर एक मैन है, बोलो हाँ है ना। इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, D है। डिस्टेंस कितनी है, D है। आपको बतानी ये है कि मैन की जो वेलोसिटी u है वो कितनी हो जिससे वो इस बॉल को क्या करे, कैच कर ले। ये क्या है, एक बॉल थ्रो की जाती है। अच्छा इजी क्वेश्चन है, चिंता मत करिए। एक बॉल थ्रो किया गया t = 0 पर। एक मैन कितनी डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है। वो क्या करता है, दौड़ लगाना तुरंत स्टार्ट कर देता है और बॉल को कैच कर लेता है। तो बतानी है कि इसकी स्पीड u कितनी है। बोलो क्लियर है क्या? सेम देखो चीज़ें, कितना इजी क्वेश्चन। अगर मान लो कि बॉल यहाँ पहुँची, सपोज करो, मान लो कितना डिस्टेंस x पे गिरी, क्या आप मानते हैं कि मैन को d - x दौड़ना पड़ेगा? एग्री है? ठीक है। मुझे बताओ बॉल को यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, t। जितने टाइम तक बॉल को पहुँचने में लगेगा उतने टाइम तक मैन दौड़ेगा, नहीं क्या? अभी क्या निकाला, t = अभी निकाला। बॉल इतने टाइम में कहाँ पहुँच जाएगी, ग्राउंड पे नहीं आया। x निकालने का तरीका बताओ, क्या बताया था अभी मैंने, x = क्या सिखाया था, ux × t। इस समय ux कुछ और नहीं है, वो V0 ही है, नहीं आ रहा है, बताओ। तो इस समय जो x आएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, V0 × बोलो t मतलब क्या आ जाएगा, ये। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ फॉर मैन अगर हम बात करें, फॉर मैन फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड = बोलो डिस्टेंस अपॉन बोलो टाइम। बोलो क्लियर है क्या? जगह बना लो।
स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी मैन की, u, वही निकालना है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको, d माइनस एक्स, डी क्वेश्चन में दिया रहेगा, d माइनस एक्स, बोलो है। और टाइम कितना, t, ये रहा t। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आ रहा है। अगर हम देखें तो u इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, d बाई टी माइनस एक्स बाई टी, नहीं लिख सकते क्या, ये रहा x और ये रहा नीचे आया t, तो x बाई टी क्या है, ux है। यानी यहाँ पर एक प्रकार से d बाई टी माइनस ux, लो भैया d क्वेश्चन में d दिया है और t कितना आ गया, अंडर रूट 2h बाई जी लिखा है ना, अंडर रूट क्या है बताओ, 2h बाई जी और माइनस ऑफ v नॉट ux की वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या, ये पलट गया, आंसर आ गया। ये क्या आ जाएगा, d, ये पूरा का रूट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। बोलो g बाई 2h माइनस ऑफ v नॉट, आंसर। नहीं आया, अरे आ गया, चालू करो, चालू हो जाओ। क्वेश्चन सामने आता ही पकड़ में आ जाए, अच्छा चाहिए तो ऐसे होता है। आज देखने में टफ लग रहा था, ठीक है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी करिए। ऐसे भाई कुछ क्वेश्चन बचे हुए अभी जो फटाफट फटाफट करवा रहा हूँ मैं आपको आज और कल में। बाकी मैं आपको जब प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ तो फिर उसमें अलग अलग डाउट्स आएंगे, फिर देख लेंगे उसमें फिर डाउट्स। हो गया, ठीक। अच्छा अब सोचिएगा अगले क्वेश्चन के बारे में। बिल्कुल यही है क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, बोले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन देता है, बस दिमाग लगाना। कहीं मिलेगा तो सॉल्व कर लीजिएगा अपना। देखो एक टावर है, उसकी हाइट कितनी है, h है। टावर है, हाइट कितनी है, h है, ठीक है। अगले में देखो, टावर है, हाइट h है, बस अक्कल लगाना है, बस ये देखना, अक्कल लगाना। ये उसने क्या बोला कि मैंने पार्टिकल को v0 से पहले ऐसे फेंका, दूसरे केस में मैंने उसको ऐसे फेंका, तीसरे केस में मैंने उसको ऐसे फेंका, ठीक है। ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा ही है, एंगल सेम रखा है। पहले में यहाँ तक गया, टाइम t1 लिया, ऐसे फेंका तो टाइम क्या लिया, t2 लिया, ऐसे फेंका तो टाइम क्या लिया, t3 लिया। तो बताना है t3 की वैल्यू क्या है इन द टर्म्स ऑफ t1 एंड t2, इन द टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। ये उनका क्वेश्चन है।
बोलो क्लियर है क्या? अब देखो क्लियर है। अब सुनो, अगर ऐसे फेंका तो अभी मैंने फॉर्म में डिराइव करवाया था, टाइम लगता है वी नॉट साइन थीटा प्लस, याद करो अंडर रूट करवाया था ये वाला, अभी करवाया ना, 2GY, y की जगह h आ जाएगा। बोलो करवाया था ना क्वेश्चन, y क्या हो जाएगा g। और यदि अपने को याद हो और ऐसे थ्रो किया, T2 आया था माइनस ऑफ वी नॉट, बोलो साइन थीटा प्लस थीटा प्लस 2GY बाई जी। बोलो आया था क्या ये कौन आया था? T2 आया था, नहीं आया था क्या? मुझे एक बात बताओ, अक्का लगाओ, अगर मैं T1 इंटू T2 करूँ तो क्या होगा? क्या आपने पढ़ा है a प्लस बी ए माइनस बी? नहीं पढ़ा। अगर मैं इसको ये कहूँ कि यह a है, ये वाला देखो a लिखा हुआ है यहाँ पर, बोलो आया ना। इस वाले को बोल दो b है, देखो ये भी b लिखा हुआ है, बोलो आया ना। बस फर्क देखो, तो अगर इसको मैं a बोलूँ तो a प्लस बी, और ये है a माइनस बी। नहीं आया क्या? क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन कहलाएगा? ये वाला, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2GH, ये हो गया a स्क्वायर। b कौन सा ये वाला होगा? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ बी नॉट स्क्वायर बाई जी इंटू जी स्क्वायर। ये वाला पूरा कट गया, जी से जी कट गया। T1 इंटू T2 इक्वल टू 2H बाई जी। नहीं आया। और जब ये ऐसे थ्रो करते हैं तो ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 2H बाई जी। नहीं होता, तो स्क्वायर करना था इसका, स्क्वायर करो। और 2H बाई जी की वैल्यू कितनी है? T1 इंटू T2, आंसर आ गया। T3 का स्क्वायर क्या हो गया? T1 इंटू T2, अपने से T3 पूछ रहा है। ओह, नहीं आया क्या? चालू हो जाए, बिल्कुल वही है। आपको याद है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन भाई साहब, मोशन द ग्रेविटी में करवाएगा। सुनो कैसे, एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया, याद आया? वी नॉट से वो पहुंचा ग्राउंड पे टाइम T1 में, दूसरे पार्टिकल को उसी हाइट से नीचे फेंका उसी वेलोसिटी, टाइम लगा T2, तीसरे पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया तो टाइम कितना लगेगा? तो वो भी आंसर यही था, T1 इंटू T2 का रूट। याद आया? चलो जाओ।
हो गया? बात करें? Yes, sir. सब बाउंस हो रहा है आज? कोई बात नहीं, हो जाएगा, आ जाएगा सब, चिंता मत करिएगा। तो एंडिंग पहुंचे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सोच लीजिएगा, है ना। एक पार्टिकल है जिसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, और एंगल यूज किया 37 डिग्री। टावर की हाइट कितना यूज किया? 50 मीटर, 50 मीटर टावर की हाइट। एक बंदा यहाँ खड़ा है, Yes, sir. वो यहाँ से डिस्टेंस है उसकी 150 मीटर अप्रॉक्स। बोलो क्लियर? 150 मीटर अप्रॉक्स है उसकी डिस्टेंस। अब बताओ इसकी स्पीड क्या हो जिससे इस बॉल को कैच कर ले? ये बताओ आराम से। देखो पहले सुनो, ये बॉल यहाँ कहीं गई होगी, हाँ, सर. ये x, रुक जाओ पहले अपन x निकालेंगे। ये कितना है? 10 मीटर पर सेकंड. क्या मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3 होता है, या 4 और ये 5 होता है। Yes, sir. ये कितना है? 10 cos 37, cos 37 4/5 यानी 8। नहीं आया? हाँ, सर. ये वाला कितना है? 10 sin 37. 10 sin 37, 10 इंटू 3/5 6। बोलो हाँ है ना। Yes, sir. एक्सिस अपन ऐसे लेके बैठे हुए हैं, एक्स ऐसे और वाई ऐसे है, बात खत्म। हाँ, सर. टाइम निकालने का फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए। V0 साइन थीटा, सॉल्व थोड़ी करने वाले हैं यहाँ। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GY वाई, याद कौन जा रहा है इसमें? सही है। T इक्वल टू व्हाट इज V0? 10 साइन 37 प्लस, जल्दी बोलो बेटा, मत स्क्वायर करिए, ऐसे करा करिए। 10 साइन 37 का होल स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू हाइट y 50। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इधर बाई 10 क्लियर हुआ? देखो बताओ t इक्वल टू, फटाफट देते हो, 10 3/5 6, ये तो 6 आ गया, ये देखिए 6 आ गया, और ये आ गया 36। कैसे? ये 6 का स्क्वायर, ये देखो 5 2 ज़ा 100 यानी पूरा 1000 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अप्रॉक्स 1000, अप्रॉक्स ये हो गया 10। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? t इक्वल टू बोलो 6 प्लस माइनस के ले रहा है 1036। बोलो हाँ है ना? ये कितना आएगा भाई? कितना आएगा ये? करीब करीब अप्रॉक्स कितना आएगा यार? 1036 कितना आएगा? नहीं चेक कर लेते हैं। 25 का तो आएगा, 30 का कितना होता है? 900 हो गया, 30 का तो 900 हो गया। 31 कितना होता है? 1 ज़ा 3 ज़ा 3 हो गया, 3 9 169। थोड़ा और बढ़ा दो, एकदम मुझे याद नहीं है इसका कितना। 33 कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 9 9 9 9 8, चेक कर लेते हैं। 9 और 9 9 कितना हो गया? 18 8 9 10 32 का 10 24 आ रहा है. 32। हाँ तो ये कितना आ रहा है? 32 का 10 24. 24, मतलब ये है कि 32 पॉइंट कुछ कर लेते हैं। चलो अप्रॉक्स 5 कर लेते हैं, छोड़ो लफड़ाई ख़त्म। बोलो क्लियर है कि अप्रॉक्स कर रहे हैं अपन, अप्रॉक्स निकाल रहे हैं। बोलो कितना आ गया? 38 पॉइंट, ये मतलब एक प्रकार से ये आएगा ना। 10 तो बचा ही था ना कि नहीं बचा था? हाँ 3 पॉइंट कितना आ गया? 85 सेकेंड के आसपास आ गया ये, करीब करीब, है कि नहीं? सही बात है क्या? सही है। अब बताओ, अब अपने क्या निकालने? पहले अपन x निकाल लें। x के लिए अपने पास फॉर्मूला पहले से अवेलेबल है। x इक्वल टू क्या था? u x इंटू टी।
बोलो हाँ है ना। तो यू एक्स कितना है, ये रहा 8 इंटू 3.85 करीब करीब, सही है। अब बताओ तो x इक्वल टू 8 5 सा 40 68 24 6 30, सही है ना, 30 आ जाएगा, सही है। यानी ये करीब 30.80 के आसपास आ जाएगा। अपने पास कितना मीटर था 150, तो अपने को ये निकालना है, मान लो डी निकालना है कितना चला वो, है ना। तो डी इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा 150 माइनस एक्स, मतलब 150 माइनस 30.8, तो डी इक्वल टू हो गया 119 2 आएगा ना, 119.2, सही बात है क्या, ये मीटर आ जाएगा। देखना कहीं गलती तो नहीं हो रही है। देखो अब चला कितने से अपने को निकालना है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ अच्छा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालना है u, डिस्टेंस चलना कितना है 119.2 और टाइम कितना लगा है 3.85। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड में। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब देखो यही चीज़ें हैं कि ऐसे देखने में अजीब के क्वेश्चन लगेंगे, डर लगेगा, बट कुछ फॉर्मूले याद रहे तो अपने लिए सही रहेगा, अपने लिए है ना। कॉपी करिए, चलिए करिए। हाँ और एक बात ध्यान रखें, नीट के अंदर प्रोजेक्टाइल से अक्सर क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं, अक्सर फ्रेम होते हैं। एक बार मोशन स्ट्रेट लाइन से हट जाएगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल से पक्के पटकते हैं वो लोग। ध्यान रखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट एरर्स वगैरह मिलाकर 1 ईयर कैलिपर्स 2 से 3 क्वेश्चन प्लीज़ रट जाइए एकदम। पहला मिशन ही रखिए, ठीक है, कि 35 से नीचे तो क्वेश्चन छूटे ही ना, 35 प्लस होना ही चाहिए आपका नीट के अंदर। भैया पहला टेस्ट, जब टेस्ट देंगे आपको खुद समझ में आएगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। आप ये बोलेंगे कि सर हमारा जूलॉजी हो गया, बॉटनी और केमिस्ट्री और फिजिक्स तक आते आते टाइम ख़त्म हो गया। और ये होगा, यही तो मैनेज करना सीखना आपको। और वो तभी होगा जब आप जूलॉजी बॉटनी, कितने क्वेश्चन हैं 45 अटेम्प्ट करने, 45 प्लस 45 कितने हो गए 90। अब 90 जो होते हैं ना, 90 मिनट्स नहीं होना चाहिए इसके लिए, बहुत होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं ना, बहुत होना चाहिए, आधे घंटे में जूलॉजी बॉटनी सॉल्व जाना चाहिए, आधे घंटे में। याद रखिएगा 50% से ज़्यादा, 50% टाइम से फिजिक्स खाता है, ये ध्यान रखना। 50% टाइम फिजिक्स खा जाएगा। नीट में सब कुछ आना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसमें सब खेल किसका, स्पीड का है। तो बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ डायग्राम बनाए। केमिस्ट्री के जो पीरियोडिक टेबल वाला पोर्शन होता है, जिसमें ये इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ठीक है। एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा रिएक्शंस वगैरह जो आप पढ़ते हैं, है ना, ये इसमें ये है। वो नहीं देखा आप लोग, ऐसे बनाते तो होंगे ऐसे ही सब लोग बनाते नहीं अपन, कि भाई अगर ये मुझे याद नहीं इस समय, ये है, इसमें ये मिलाया तो ये बनेगा, ये मिलाया तो ये बनेगा, ये मिलाया तो ऐसे बना, हैं, ये किया तो यहाँ से निकला। ये सब एकदम बिल्कुल चढ़ा दिमाग होना चाहिए। अभी से करिए, अभी से। और हर बात पे मुँह उठा घर मत पहुँच जाइए फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, या घर पे भी हैं तो नहीं, हर बार दिवाली आई, 1 हफ्ता तक दिवाली मना रहे हैं। हाँ, वो मामा के बेटे की शादी है, आप जाकर उसमें बिना वाले डांस कर रहे हैं। हाँ, सब छोड़ दीजिए। आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि आपकी शादी में सब डॉक्टर डांस करेंगे, वो भी एम्स वाले।
हो गया? चल, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या यस सर। बच्चों? चल, जल्दी कर लीजिएगा फिर बताइएगा। बोलो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नहीं मेरे, हाँ ये क्वेश्चन लिखिए बेटा, ये क्वेश्चन लिखिए। मेरे साथ लगे हुए बेटा, मैं बताया ना, मैं सब सेट रखता हूँ अपने माइंड के अंदर, क्या पहले पढ़ाना है क्या। ये देखिए मैन दौड़ रहा है, सब सेट रहता है। देखो, अ बॉल इज हिट, बैट्समैन की बात हो रही है। अ बॉल इज हिट बाई अ बैट्समैन, अ बॉल इज हिट, लिखे बेटा, अ बॉल इज हिट बाई अ बैट्समैन, बाई अ बैट्समैन at an angle 37 degree, at an angle 37 degree, at an angle 37 degree। हो गया? डायग्राम बना के दूंगा मैं। The man standing at point P, डायग्राम बनाऊंगा। The man standing at point P should run at what minimum velocity, should run at what minimum velocity so that he catches the ball, he catches the ball, he catches the ball before it strikes the ground, before it strikes the ground। हो गया? अच्छा, वो जो बॉल है अपन मान के चल रहे हैं कि कहाँ बिल्कुल टच कर रही है, ग्राउंड को टच कर रही है, क्योंकि अक्सर क्रिकेट खेलते तो हल्का सा ऊपर से बॉल आती है, उसको नहीं, बस सपोज करके चल रहे हैं ग्राउंड को टच करते हुए आ रही है। देखो बेटा, बात क्यों कर रहे हैं, जो ये डायग्राम है ध्यान दें, देखो 15 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री से ए पॉइंट पी है, बॉल यूं गई हवा में, ये मैन है, ठीक है, ये मैन पी पॉइंट पे है और 9 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ जहाँ ए हो जाएगा ये 9 मीटर है। तो बताना है कि मैन किस स्पीड से दौड़ रहा है, ए निकालना है ना? हाँ, ए निकालना है। चलो आप सोचो थोड़ा सा क्वेश्चन को प्लीज़ बेटा, डायग्राम बनाए। 2 मिनट का क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। वन शॉट में जो क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं वो क्वेश्चन हटा लेंगे अपन, मतलब कुछ नए नए क्वेश्चन को कुछ कोशिश करेंगे लाने की, ठीक है? तो दिमाग खड़ा खड़ा कर क्लिक करते चला जाए। मैन लिख दो ऊपर, चलो ऊपर मैन लिख दो, दिमाग लगाओ। ये 9 है भाई, जी नहीं है। हाँ, आ गया आंसर? लो, क्या यहां से यहां तक बॉल जाने में टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करेगी? बॉल यहां से लेकर यहां तक जाने में टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करेगी। फॉर्मूला क्या होता है जी? 2 इंटू वी नॉट साइन 37 बाई 10, 15 टू ज़ा कट गया, 3 आ गया। साइन 37 कितना होता है? 3/5। आज बताया था, ये देखो, ये 37 है, ये 3 होगा, बोलो, ये 4 होगा, ये 5 होगा, बोलो आया ना? बोलो आंसर 9/5। क्या चीज़? सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट आया है।
अब बताओ मैन की स्पीड कितनी है? तो अगर हम यहाँ बोलूँ फॉर मैन, मैन के लिए सिंपल क्या यूज़ होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालना है यू है ये, टाइम डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर, और टाइम तो ये क्या जाएगा? 9/5 नीचे आएगा तो पलट जाएगा क्या? 5/9 हो जाएगा। अरे 1/t है ना, तो क्या रखोगे? तो रखोगे 9/5। 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 9 से 9 कट गया, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। खत्म। नहीं आया? आया? नहीं आया? नहीं आया? ठीक, चालू जाओ। क्या यूज़ किया? जल्दी यूज़ करो अगला। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो वाला नहीं है। कौन सा वाला? अभी लिखा है। वाला क्यों यूज़ करें? हैं वो टॉप से फेंका था कैसे? हर फॉर्मूला सारी जगह यूज़ कर दोगी क्या? नहीं सर, हो गया? हो गया? यस सर। अगला। बोलो। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं अभी मैं। ये देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन। ये स्पीड दे रहा है, ये सुनो, ये स्पीड दे रहा है, ये स्पीड दे रहा है, एंगल दे रहा है। बताओ एच कितना है? क्वेश्चन लिखो पहले इसका। 5 रुको, 5 10 60, 5 10 60 मीटर पर सेकेंड 60। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बोलना पड़ेगा क्या? हाँ लगता है। लिखो क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल कैपिटल ए, नीचे वाले को ए बोला, ऊपर वाले को बी बोला। अ पार्टिकल कैपिटल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। अ पार्टिकल कैपिटल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, with an initial velocity of 10 meter per second, with an initial velocity of 10 meter per second। सही है क्या? at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree with horizontal, at an angle of 60 degree with horizontal, from what height small h should another particle be projected horizontally with 5 meter per second, so that both the particles collide on the ground, at point C, क्लियर है? सेम टाइम पर दोनों को प्रोजेक्ट किया है, सेम टाइम पर प्रोजेक्ट किया, ध्यान रखना। अब बताओ बेटे,
टाइम दिया 30 सेकेंड्स, दिमाग लगाओ। 30 सेकेंड्स दिया, दिमाग लगाओ। हो गया? 1 मिनट क्वेश्चन था, 1 मिनट का, बल्कि कम ही। ये क्या चीज़ है? रेंज। जितने टाइम ये पहुंचा है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, उतने टाइम तक इधर आ जाएगा। ये बताओ, रेंज कुछ और नहीं, उसी को हमने एक्स बोलते हैं हम लोग। बताओ रेंज कितना आया? बोलो। v0 स्क्वायर 2 थीटा बाई जी, याद है फॉर्मूला? उसी को हम लोग क्या बोलते थे? एक्स। किसमें? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। जब ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे हॉरिजॉन्टली तो उसको एक्स तो बोल रहे थे ना बार बार। अब बताइए, तो अपना जो एक्स आ गया वो कितना आ गया एक प्रकार का? v0 10 का स्क्वायर 2 इंटू 60 डिग्री बाई 10, जी की वैल्यू रख दिया, 10 आ गया। ये आ गया साइन 120। साइन 120 को मैंने क्या सिखाया था? यस, साइन 90 प्लस 30। बोलो, एक 10 काट दिया है तो x इक्वल टू 10, ये आ जाएगा cos 30। बोलो हाँ है ना? ये पता नहीं कौन सा cos लिखा है। cos 30 कितना होता है? √3/2 5√3 मीटर। बोलो हाँ है ना? जहाँ तक सवाल है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि जितने टाइम तक यहाँ रहा उतने टाइम तक नीचे आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलो, 2 जी। t इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू साइन 60/10। तुम इधर ध्यान दो बेटा, तुमको डिस्टर्ब मत करो, उसको उसे पढ़ने दो, ठीक? हाँ, तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसे पढ़ने दो कम से कम, ठीक है ना? हाँ, कोई भी पड़ोसी, रिक्वेस्ट है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और वो अगर आपसे बकवास कर रहा है तुरंत बोल दीजिए मुझे। यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, सामने ऑफिस आके बोल दीजिएगा, उसकी तुरंत पोजीशन चेंज कर दी जाएगी। इस बात से मैं पहले बोल चुका हूँ, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं चाहिए कि आप पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, वो आपका रिश्तेदार नहीं बैठा हुआ है। न इस कोचिंग में आने के पहले आप उसको जानते थे, न इस कोचिंग में जाने के बाद आप उसको जानेंगे। आपका टारगेट वो आपका पड़ोसी दोस्त नहीं है सीधा, जिससे आपके भी पहचान हुई है। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं तो आपका मिशन क्या है? एम्स तक पहुँचने का। टारगेट बड़ा रखिए, ध्यान रखा करिए इस बात को। पढ़ाते वक्त कोई बच्चा भी डिस्टर्ब कर रहा है, आप यहाँ नहीं बोल पाते हैं, तुरंत ऑफिस में बोल दीजिए कि सर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं वहाँ पर, वहाँ की पोजीशन तुरंत चेंज कर देंगे। ध्यान रखा करिए इस बात को। या हम वहाँ पढ़ा रहे हैं, वो आपको अपनी गाथा सुना रहा है, उसी गाथा गई भाड़ में, उसकी गाथा से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम इस समय आपके सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पढ़ना और सिलेक्ट होना। ध्यान रखिए करिए, दिमाग बैठा कर रखा सब लोग। एक कट गया, ये कितना है? √3/2 कट गया। सेकंड, यस। ये वाला बी वाला कितने टाइम में आया? लिखवाया था t इक्वल टू, बताया था फॉर्मूला भी, 2h/g, और t कुछ और नहीं है, कैपिटल T ही है। क्यों? जितने टाइम तक इधर आएगा उतने टाइम तक इधर जाएगा वो, ठीक है? बोलो क्लियर है क्या? ये देखिए, ये कितना है? √3 2h, ये क्लियर है क्या? स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 3। यस, एक्स का कोई रोल था क्या इसमें? एक्स का तो कोई रोल ही नहीं था, है ना? बोलो, √3 हो गया, क्लियर है क्या? हाँ, 3 हो जाएगा, और 2h/g, एक्स का कोई रोल नहीं था। 5 3 15, खत्म, एक्स का कोई रोल नहीं था। बोलो क्लियर है क्या? एक्स का कोई रोल नहीं।
सही है ना? सही है, सही है। कहाँ से अटक गई है? ठीक। नहीं, लिख लीजिए, मतलब अभी लिख लीजिए। अब इसमें यूज़ नहीं है तो क्या हुआ, लिख लीजिए भाई, कभी तो माइंड चलेगा आपका। हाँ, उस समय के साथ तो ऑटोमेटिक क्या सेट हो जाएगा आपको। ठीक है, अभी हैं करीब 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मुझे करवाने थे अभी क्लास में। नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा उसको, पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। अब ये, अब इसके बाद डिपेंड करता है कि मैंने जब 20 क्वेश्चन करवा दूँ करीब करीब, अब ये डिपेंड करता है कि आपको जब मैंने क्वेश्चन दिए उसमें से आप कैसे कितने कर पा रहे हैं। अगर आप कम से कम 2 बार रिवाइज कर चुके होंगे पूरे लेक्चर्स को अच्छे से, तो मान चलिए कि कम से कम 70-80% जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको देखते ही बन जाएंगे, देखते ही पेन चलेगा आपका। बाकी समय थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट खड़ा खड़ा चलते चला जाएगा। हो गया? चलो अब ये देखो अगला। अच्छा, एक क्वेश्चन सोचो क्या हुआ, अक्कल लगाओ, जो क्या आता है आपको। अगर कोई बंदा, मैन या कुछ भी हो, रेस्ट में है, उसने बॉल पकड़ी हुई है, तो बॉल भी क्या होगी, रेस्ट में होगी। उसने उस बॉल को ऊपर फेंका, रेस्ट में है, बॉल ऊपर फेंका, क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगी, बात खत्म हो गई। नहीं आया क्या, कोई दिक्कत? ये टॉपिक किसका हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब एक खेल देखो, एक क्वेश्चन में क्या हुआ, ध्यान दो। एक मैन है, वो दौड़ रहा था, क्या दौड़ रहा था। इसको ले लेते हैं अपन, दौड़ने की वेलोसिटी को u0 ले लेते हैं। कितने से? ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन है। ये दौड़ रहा था, ठीक है। और ये दौड़ते दौड़ते उसने एक बॉल फेंकी ऊपर की ओर, कितने से, v0 से। बोलो हाँ है ना? किसकी रेस्पेक्ट में, अपनी रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू मैन। मतलब मैन लिया था, क्या किया उसने, दौड़ते दौड़ रहा था, दौड़ते बॉल को ऊपर की ओर फेंक दिया। बोलो है ना? इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ले सकते हैं। एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, आप खड़े हो जाओ आराम से। जब ट्रेन जितने से चल रही होगी आप भी उतने से चल रहे होंगे। ये देखो, या तो आप दौड़ लगाओ, दौड़ते दौड़ते बॉल को ऐसे फेंको, या ऐसी जगह पे बैठ जाओ जो ऑलरेडी चल रही हो, काम हो गया। सही बात है क्या? तो अपन ने क्या किया, मान लो ट्रेन में बैठे हो गए हैं, और ट्रेन में कहीं बैठे हो, नोटिस करना, ट्रेन में बैठ के ऐसे बॉल फेंको, तो बॉल हर बार आपके हाथ में आती है। कभी ट्रेन बैठे हो? चलो बैठ जाना आप। देखो रीज़न समझो। नहीं बैठे हो कभी क्या ट्रेन वगैरह में? बैठे होंगे ना। तो देखो हुआ ये, डायग्राम यहाँ देखो। जो ही ये क्या किया, इसने फेंका, बॉल को फेंका, कहाँ, ऊपर। तो जो ही बॉल हवा में आई, ये बॉल है, बॉल कहाँ आई, हवा में। इस बॉल में मैन दौड़ रहा था, तो उसके बॉल के अंदर ऑलरेडी ये वाली वेलोसिटी तो पहले से ही थी, जो कि मैन दौड़ रहा था लेकर उसको, और मैंने उसे क्या फेंक दिया, ऊपर की ओर। तो उसे एक और वेलोसिटी उसने प्रोवाइड कर दिया, v0 वाला। मैन में, सॉरी बॉल में अब कितनी स्पीड आ गई, 2, नहीं आया। सेम कंसेप्ट ट्रेन में रहता है। जब अपन बॉल को हाथ में लेते हैं तो बॉल में ऑलरेडी एक स्पीड होती है, कौन सी वाली, ट्रेन वाली, हम ये प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें कितनी स्पीड आ गई, हेलो ओ भाई साहब तबीयत खराब है, हैं वो तो बाहर चले जाइए। हाँ जब देखिएगा ये रहा, यानी क्या हुआ है, ट्रेन बाई कहाँ है, ट्रेन में है,
ट्रेन चल रही है, बॉल पकड़ा हुआ है, तो बॉल में भी तो ट्रेन वाली स्पीड होगी। अपने दे दिया, उसको एक्स्ट्रा दे दिया। अब बॉल में कितनी स्पीड आ गई? 2, एक ये वाली एक ये वाली। जो ग्रेविटी है वो क्या कर रही है? इस पर इम्पैक्ट मारेगी, इस पर कुछ नहीं करेगी। ये बॉल कैसे आएगी? ऐसे। किसको दिखाई देगा? जो बंदा कहाँ बैठा होगा? ग्राउंड पे। जो आपके साथ ट्रेन में ही बैठा होगा तो उसे बॉल कहाँ दिखाई देगी? उसको तो ऐसे दिखाई देगी, ऐसे आती है ऊपर नीचे। जो ट्रेन के बाहर बैठा होगा उसे बॉल दिखाई देगी पैराबोलिक। बोलो है ना? अब सुनो, अक्का लगाओ। देखो सुनो, ये वाली स्पीड कितनी हमेशा कितनी रहेगी? u0। कितनी रहेगी? u0। और ये कितनी रहेगी? u0। सोचो, बॉल को ऐसे कौन ले जा रहा है? u0। और जो ट्रेन है या मैन कितने दौड़ रहा है? u0 से ही दौड़ रहा है। जितने टाइम में बॉल ये यहाँ पहुंची, कौन खींच के ले गया उसको? u0। ट्रेन तो पहुंच गई u0 तक वहाँ, फिर बॉल क्या हो गया? हाथ में आ गया? नहीं आया। लेकिन अगर गलती से क्या हो जाए, ट्रेन में क्या आ जाए? एक्सलेशन आ जाए या ब्रेक लगा दे, तो बॉल हाथ में नहीं आएगी, तब गड़बड़ा जाएगी काम। क्लियर है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं, ठीक है? तो गलती से क्या हुआ, आप क्या कर दें? कौन सा भाई? मतलब ये है कि पूछ ले कितने टाइम बाद हवा में थी बॉल, तो क्या लगा? सिंपल क्या लगा दीजिए? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्म लगा दीजिए। तो टाइम ऑफ एक क्या कहलाएगा? एक प्रकार का ux, ये एक प्रकार का uy कहलाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या सिखाया था? 2ux uy/g सिखाया था, नहीं सिखाया था? सिखाया था पक्का? बेवकूफ़ों। 2uy/g, 2uy/g, हाँ ये सिखाया था। यस सर। अरे हर नशेड़े के सब, हाँ नहीं तो टॉपिक ख़त्म होने वाला ही नहीं आ रहा इनको, डॉक्टर बनेंगे सब। देखो क्लियर है क्या? कितनी डिस्टेंस ट्रेन चली है? r एंड रेंज। बोलो r कैसे निकालोगे? r इक्वल टू होता है ux इंटू है, ये x लिखा है, इंटू t। ux कितना है? u0 और टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा 2v0/g। ये लिखो। कोई अगर ऐसा मैन दौड़ता हुआ आ गया तो देखो भैया, कुछ तो ऐसे रहते हैं ना, बस दाग देते हैं, जाने दो, आलोक सिंह देखेंगे जो होगा। फार्मूला रटना फटना कुछ है नहीं। हो गया? चलो कॉपी बंद कर दो, सब कॉपी बंद कर दो। अगले 5 मिनट में पूरे इतने फॉर्मूले मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के पढ़ा है, मैं बोर्ड पे रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉपी बंद कर दो। कल प्रोजेक्टाइल मोशन की अगली क्लास जो भी होगी, आखिरी क्लास होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, ध्यान रखिएगा। करीब 20 क्वेश्चन हमारे पास और हैं। चलो देखते हैं आपको कितने फॉर्मूले याद हैं। स्टार्ट करें, बंद कर दो कॉपी, और कल तक याद नहीं होगा तो बात करेंगे ना। आइए स्टार्ट करें। एक पार्टिकल को यहां से थ्रो करो, कितने से? b0 से। कितने एंगल से?
एग्री? यस सर। पार्टिकल यहाँ तक गया, ठीक है। इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होता है? रहने दो, वी नॉट कॉस थीटा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है? होता है यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला बाई जी, आया ना? यस सर। पक्का? यस सर। मैक्सिमम हाइट बोलो, बाई 2g, याद है? वाह। रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हाँ, tan थीटा बाई 4, आया ना? ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? 45 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन, आया ना? क्लियर है क्या? ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए जिस पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होती है, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दोनों का सम कितना आना चाहिए? अरे बंद करो भे, साले फ्री में बैट बटन दबा देते हो साले। हाँ, कितना आया? थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, बोलो हाँ है ना? दोनों का सम 90 आना चाहिए। एक बार बताया था 45 वाला, है ना? अगला याद है? याद है? उसके बाद अगर आपको याद हो, बताया था, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, वो अरे कितने बार बताएंगे, अगला देखो ना। ये बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या आया था? यस, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 वी नॉट या यू नॉट जो भी है, बोलो हाँ है ना? कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अच्छा, अगर हमने इसको यहाँ से थ्रो किया तब क्या टाइम का फॉर्मूला मालूम है? बिल्कुल, बी नॉट साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g वाई बाई जी, बोलो हाँ है ना? ऐसे थ्रो किया तो माइनस बी नॉट साइन थीटा, बोलो क्लियर है क्या? यही आया? पक्का? ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो कल बस हो गया, मैं तो बस जगाना था ताकि कल आपको मालूम हो जाए क्या पूछने वाला हूँ मैं। कल मैं 20 क्वेश्चन करवाऊँगा, आपकी बैंड बजाऊँगा। हाँ, जब भी मेरी क्लास होगी। और फॉर्मूले गलती से भी ऐसा ना हो जाए कि आप बोलें कि सर हमको फॉर्मूला याद नहीं है, ना कचुम्बर बना दूंगा तुम लोग का।